क्या आपको खाना खाने के बाद पेट में हैवीनेस, बर्निंग या ब्लोटिंग महसूस होती है? ये सिर्फ ओवर ईटिंग नहीं है, ये डिस्पेप्सिया भी हो सकता है, जिसे हम आमतौर पे इंडाइजेशन भी कहते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर ख्याति फ्रॉम एसबीएल डॉक्टर टीम और आज हम बात करने वाले हैं अपनी डाइजेस्टिव सीरीज में डिस्पेप्सिया के बारे में कि इसके क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और होम्योपैथी किस तरह से इसको मैनेज कर सकता है। बात आती है कि डिस्पेप्सिया होता क्या है। डिस्पेप्सिया कोई पर्टिकुलर डिजीज नहीं है, बल्कि ये कुछ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं जिसमें डाइजेशन प्रॉपरली काम नहीं करता। अक्सर ऐसा लगता है कि जैसे पेट में खाना रुक गया है, डाइजेशन स्लो हो गया है या फिर जलन महसूस हो रही है। ये सब डिस्पेप्सिया के कॉमन साइंस हैं। डिस्पेप्सिया किस वजह से होता है? डिस्पेप्सिया के लिए काफ़ी कॉमन कॉजेज हैं जिनको हम अक्सर इग्नोर करते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि खाना बहुत जल्दी जल्दी खाना या ओवर ईटिंग होना, या फिर आपकी इरेगुलर मील टाइमिंग्स हैं, जैसे मिडनाइट स्नैक हो रहा है, लेट डिनर्स हो रहे हैं या फिर मील स्किप करते हो आप, और स्पाइसी, ऑयली, प्रोसेस्ड फूड का इंटेक आपका ज़्यादा है, या फिर एक्स्ट्रा कैफीन इंटेक है, स्मोकिंग, अल्कोहल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि आपका स्ट्रेस और एंजाइटी, क्योंकि ये डाइजेशन के नर्व फंक्शन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। और कई बार एसिड रिफ्लक्स, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस जैसी मेडिकल कंडीशंस भी इससे डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं। तो अगर आपको सिम्टम्स फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं तो टाइमली मेडिकल इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। डिस्पेप्सिया के क्या सिम्टम्स होते हैं? एक्चुअली इसमें अगर आप नोटिस करें तो सबसे पहले इंसान को अपर एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है या फिर डल पेन फील हो सकता है। खाना खाने के बाद पेट भारी होना या फिर आपका एब्डोमेन पूरा फूल जाता है, टाइट होना, ये सभी डिस्पेप्सिया के लक्षण हैं। और इसी के साथ साथ आपको बार बार डकार आना, मुंह में खट्टा टेस्ट रहना या फिर नोजिया और वॉमिटिंग के एपिसोड्स फ्रीक्वेंट होना। और कई बार पेशेंट फटीग, इरिटेबिलिटी जैसे सिम्टम्स भी रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि हमारा जो पुअर डाइजेशन होता है वो हमारे एनर्जी मेटाबॉलिज्म को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। अब बात आती है कि होम्योपैथी इसको कैसे मैनेज करता है। बेसिकली होम्योपैथी डिस्पेप्सिया को मैनेज करने में एक जेंटल और होलिस्टिक अप्रोच फॉलो करता है, यानी कि ये आपको टेम्पररी रिलीफ नहीं देगा, आपके ओरिजिनल रूट कॉजेज पर काम करेगा, जिसमें आपके इमोशनल फैक्टर्स, आपकी डेली हैबिट्स, आपके सिम्टम्स, इन सब को ध्यान रख के मेडिसिन इंडिकेट करी जाती है। यानी अगर आपका काफ़ी स्ट्रेसफुल पीरियड चल रहा है, आपको बर्निंग बहुत महसूस होती है, पेट में जलन होती है, कॉफ़ी की इंटेक ज़्यादा है, तो मेडिसिन कोई और इंडिकेट होगी। अगर आपका खाने के बाद तुरंत पेट फूल जाता है, थोड़ी डिस्कम्फर्ट फील होती है, तो मेडिसिन डिफरेंट होगी। या फिर अगर आपको चावल या ऑयली फूड से दिक्कत होती है तो यहाँ मेडिसिन डिफरेंट इंडिकेट होगी। यानी होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी कॉन्स्टिट्यूशन और आपके टोटल सिम्टम्स को लेकर प्रिस्क्राइब की जाती है। तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, आप प्रॉपर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और फिर ही ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। कुछ ऐसी डेली लाइफस्टाइल में डाइटरी टिप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाती है डिस्पेप्सिया के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खाना अपना धीरे धीरे और अच्छे से चबा कर खाएं। खाने के बाद तुरंत लेटे नहीं, ये आपका डाइजेशन और स्लो करता है। आप अपने स्पाइसी, प्रोसेस्ड फूड या फिर फर्मेंटेड फूड का सेवन कम रखें। कम से कम जितना होगा उतना ही डाइजेशन आपका प्रॉपरली मेंटेन रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। आपकी योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये ज़रूर रूटीन में फॉलो कीजिए ताकि आपको मैनेज करने में आसानी हो। आप अपना कैफीन इंटेक, स्मोकिंग, अल्कोहल इसको जितना लिमिट कर सकते हैं या फिर बिल्कुल एब्स्टिनेंस कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हेल्दी गट आपके स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी का बेस है। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि डिस्पेप्सिया काफ़ी कॉमन कंडीशन है, बट अगर आपको फ्रीक्वेंटली सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो इसे इग्नोर नहीं करना है। प्रॉपर डायग्नोसिस और प्रॉपर मैनेजमेंट आपका डाइजेशन इम्प्रूव कर सकती है और आपके लाइफ के कंफर्ट को और एक्सटेंड कर सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच हेल्दी वीडियोस।